आज मैं बात करूंगा ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, और बहुत ज़रूरी है इस बारे में बात करना, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बारे में बात करना, बिकॉज कल एक बड़ा अजीब सा किस्सा हुआ मेरे यहाँ ओपीडी में, और बहुत ही इमोशनल किस्सा है। जब वो लेडी आई हमारे पास तो शी वॉज क्राइंग, और फॉलोअप केस था, और फॉलोअप केस में वो आई और अमूमन शायद 2.5 महीने हो चुके थे। 2.5 महीने के बाद वो जब मेरी ओपीडी में आई और मुझसे मिलने आई ऐसे साउथ ईस्ट सेंटर में, तो आकर बैठी और मुझे देखा और पता नहीं रोना शुरू कर दिया, और फफक के रोई जा रही है। मैं नाम नहीं लूँगा उनका, मैंने बोला कि ऐसे नाम लेते हुए बोला कि क्या हो गया, एकदम से क्यों रो रहे हो? मैंने आपको बोला था कि भाई अगर रोना है तो जितने पहले दिन रोना है पहले दिन आप रोगे, और उसके बाद आपको नहीं रोना है। तो बड़ी इमोशनल हो रखी, और उन्होंने मेरे हाथ में एक कविता दी और बोला कि डॉक्टर साहब मैंने आपके लिए कविता लिखी है। मैंने कहा, मैंने पढ़ा और बहुत ही इमोशनल कविता, और एक्चुअली में उन्होंने बताया था अपनी कविता के दौरान, मैं वो कविता शेयर करूँगा अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर। तो उन्होंने कहा कि उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, उनको कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, और उम्मीद ना दिखते हुए फिर फाइनली उन्हें कैंसर केयर सेंटर देखा, और उन्हें एक रास्ता दिखा और एक आशा की किरण दिखी, और आशा की किरण पर उन्होंने वो कविता बनाई थी। मैंने पूछा, लेकिन ये सब तो ठीक है, आपने ये कविता लिखी, लेकिन रो क्यों रहे हो, क्या बात हो गई? तो कह रहे, डॉक्टर साहब मुझे बस एक ही, जब वो जर्नलिंग करते हैं डेली सुबह ना डायरी में लिखते हैं, और उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मुझे बस एक ही मलाल रहता है, जो वो बात करते जा रही है और रोए जा रही है। मैं पूछा, भाई आप रोना बंद करो, एक अंदाजे से नाम ले लेते हैं, सपोज सविता ले लेते हैं, कि सविता आप क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई, रीज़न क्या है? एंड शी इज़ जस्ट 35-36। तो वो कहते हैं, डॉक्टर साहब बस मुझे एक मलाल रहता है, आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले? मैंने कहा, क्या हो गया? अब मिल गए, कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा, देर हुई लेकिन दुरुस्त है, क्यों परेशान हो रहे हो? अब ठीक हो गए, अब मतलब ठीक हो गए इन द सेंस कि ठीक रास्ते पर है, और 2.5 महीने हो चुका है और बिल्कुल आराम है। वो कहते हैं, डॉक्टर साहब मुझे वो सारा पेन ना बार बार फ्रेश होकर वापस आता है। जब कैंसर डायग्नोज हुआ था, और कैंसर डायग्नोज होने पर डॉक्टर्स के पास गई थी, वो पूरा नरेट कर रही है मुझे दोबारा, और जब डॉक्टर्स के पास गई तो डॉक्टर्स ने बोला कि आपकी ब्रेस्ट रिमूव करनी पड़ेगी। एक महिला के लिए ना एक वो जो अंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो क्योंकि उसने बच्चों को उसी से फीड कराया है, उनको बच्चों को दूध पिलाया है वहाँ से, तो उसको ऑपरेट करना वो जहन बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, एंड शी वाज क्राइंग, शी वाज इनटू दैट मोड जहाँ पर वो सारा दर्द मतलब वो दोबारा से उसको रिकलेक्ट हो रहा था। आई डोंट नो व्हाट वाज दैट ट्रिगर, वो कुछ तो ट्रिगर था। और वो कह रही कि कैंसर पेशेंट में जब कैंसर डायग्नोज हुआ तब उसको वो ब्रेस्ट रिमूव करने को बोल दिया। खैर बहुत टफ डिसीजन था, वो उसके हस्बैंड के साथ मतलब रोती रही, उसका हस्बैंड भी रो रहा था, वो भी रो रही थी, और उस समय जब उसको ब्रेस्ट रिमूव करने को बोला, उसकी ब्रेस्ट रिमूव करी, बट कहानी वहाँ नहीं रुकी। उसके बाद उन्होंने बोला कि अब आपकी ब्रेस्ट रिमूव कर दी, सर्जरी हो गई, अब आपको 21 दिन के अंदर अंदर कीमोथेरेपी करानी है, बिकॉज ये जो आया है ये ट्रिपल नेगेटिव आया है। ट्रिपल नेगेटिव मतलब ER नेगेटिव, PR नेगेटिव, HER2 नेगेटिव, ट्रिपल नेगेटिव कैंसर। और डॉक्टर्स ने बोला कि अब इसमें हम कीमोथेरेपी हमें जो करनी पड़ेगी वो एग्रेसिव वाली करनी पड़ेगी, एग्रेसिव वाला ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज ये है कि इसमें हम हार्मोन थेरेपी दे नहीं सकते क्योंकि HER2 भी नेगेटिव है, और इसमें अब कहीं ना कहीं हमें बहुत ही एग्रेसिव ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। और उन्होंने फिर कीमोथेरेपी स्टार्ट करी। कीमोथेरेपी जब स्टार्ट करी तो कीमोथेरेपी में उन्होंने 6 साइकिल करे। 6 साइकिल में उसकी जो कंडीशन हुई वो पूरा का पूरा उसकी मतलब बाल उड़ गए थे, कमज़ोर हो गई थी, वीक पड़ गई थी, एंड शी वॉज़ वेरी गुड लुकिंग। जब मैं बता रहा हूँ आपको, अभी जब 2.5 महीने में जब मिलने आए हैं तो शी इज़ रियली गुड लुकिंग, एंड नोबडी कुड रिकलेक्ट कि भाई क्या कंडीशन है, किस तरीके का, बहुत शार्प फीचर्स, लेकिन इतना भयानक कर दिया मतलब। और बच्चे छोटे, एक आई थिंक 8th स्टैंडर्ड में और एक 5th स्टैंडर्ड में, और बहुत ही कंडीशन ख़राब। बच्चे कैसे स्कूल जा रहे थे, केवल अकेली फैमिली, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों की। वाइफ हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने जा रही है कीमो, हस्बैंड उनके साथ में जा रहा है, पीछे से उन्होंने अपने नेबर्स को बोला हुआ है कि बच्चों को स्कूल भेजो और उनको तैयार करके स्कूल भेजो। उनके नेबर बाई चांस अच्छे थे और उन्होंने उनके टिफ़िन पैक करके दिए, और वापस आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि मम्मी नहीं है घर पर। मम्मी कहाँ पर हैं? पापा को फ़ोन कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि बेटा हम हॉस्पिटल में और हम कीमो करा रहे हैं, और उन्होंने बताया नहीं था बच्चों को भी कि उनको कैंसर है। और जब वो 2.5 महीने की हुई, मतलब जब हमारे ट्रीटमेंट लिया 2.5 महीने के लिए, तो उस दिन वो क्यों रो रही थी? वो इसलिए रो रही थी क्योंकि उस दिन एक रात पहले उन्होंने अपने बच्चों को बताया कि कैंसर है। और पता है उनके बच्चों ने क्या बोला? बोलते मम्मी आपने जब वो सारा ट्रीटमेंट करा दिया, सारी चीज़ें करा दी, अब तो आप मुझे तब से 2 महीने से तो ठीक ही दिख रही हो, तो आपको कहाँ कैंसर है, आपको कहाँ वो है?
और वो रोई जा रही है, वो कह रही है कि डॉक्टर साहब मुझे पता है मैंने वो किस तरीके से टाइम निकाला, मुझे पता है मैंने किस तरीके से वो निकाला जब मैं कीमो कराने जा रही थी और बिल्कुल खोखला कर दिया था, और आज आपके 2.5 महीने में मुझे वो कॉन्फिडेंस मिला, वो उम्मीद मिली कि मैं अपने बच्चों को बता सकती हूँ, और उन्हें दिख रहा है कि मैं कहीं नहीं जा रही, कोई डाउन टाइम नहीं है, मैं घर पे रह रही हूँ, घर पे लेते हुए ट्रीटमेंट करा रही हूँ, घर पे लेते हुए दवाइयाँ खा रही हूँ और कोई परेशानी नहीं है। और उनके बच्चे तक कह रहे हैं कि मम्मी अब कैंसर है तो कोई बात नहीं ना, आपको कोई देख के कुछ कह तो नहीं रहा, आपकी कंडीशन तो ख़राब नहीं है। तो वो उस इमोशंस होकर रो रही थी। तो मैं क्यों ये वीडियो कर रहा हूँ, आज जो उसकी जर्नी थी, जो उसने करा, जितना उसने झटका झेला, वो आप करने से बच सकते हो। आप वो सारी चीज़ें अवॉइड कर सकते हो। आप वो सारे कष्ट जो एक परिवार झेलता है जब कैंसर डायग्नोज होता है, ब्रेस्ट रिमूवल का, आपके कीमोथेरेपी कराने का, और वो जो रो रही है, शायद उसके आंसू अगर आप समझ सको, पता नहीं, मैं शायद इस वीडियो में एक्सप्लेन कर ना पाऊँ, बट शायद उसकी जो उसका कष्ट था, जो उसने सहा, वो आप सहने से बच सकते हो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए, या अगर कोई कैंसर पेशेंट आप जानते हो जिसको ये शायद ये वीडियो भेज कर या शेयर करके आप उसको एक उम्मीद की किरण या आशा की किरण दे सकते हो, तो ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें।